आज हम पढ़ रहे हैं ग्रामर फॉर क्लास 6th। सो उसका हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज नाउन। सो लेट्स बिगिन। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, मटेरियल एंड इवन इमोशंस और आइडियाज। सो नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का नाम होता है, किसी एनिमल जानवर का नाम, या किसी जगह का, या किसी चीज का, या किसी मटेरियल का, या किसी इमोशन और आइडियाज को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और कितने प्रकार के नाउन होते हैं? 5 काइंड्स के नाउन होते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल विवेकानंद, किट्टी, ताजमहल, मारुति एटसेट्रा। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का, या किसी चीज के नाम की बात अगर हम करते हैं तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। और जो भी प्रॉपर नाउन होता है वो किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं विवेकानंद। सो विवेकानंद क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे ही किटी हो गया और किसी का नाम हो गया जैसे किटी, सो ये क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन। ताजमहल, हम सिर्फ ताजमहल के बारे में बात कर रहे हैं, सो ये क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे ही मारुति, तो हम एक पर्टिकुलर कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन और एटसेट्रा। सो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ नेम दैट कैन बी गिवन टू ऑल द पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स और ऑफ सेम काइंड। एग्जाम्पल मैन, लॉयन, रिवर, बुक एटसेट्रा। अच्छा, कॉमन नाउन ऐसा होता है कि जब किसी भी ग्रुप को हम कोई एक सिमिलर नेम, सेम काइंड के जो चीज़ें होती हैं उनको एक नाम दे देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। जैसे कि मैन, तो बहुत सारे डिफरेंट होंगे, उसमें अलग अलग होंगे, जैसे कि राकेश और सुरेश, ऐसे करके बहुत सारे होंगे, बट वो दोनों मैन है। सो ये एक कॉमन है कि वो दोनों क्या है? कॉमन है। सो वैसे ही लॉयन, बहुत सारे लॉयन हो सकते हैं, सो इट्स अ कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? सेम काइंड के हैं ये लोग। जैसे बुक्स हैं, साइंस की बुक भी हो सकती है, और उसके अलावा फिर बाद में हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की सारी बुक्स होती हैं, तो पर है सारी बुक्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप के हम वर्ड को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन जो होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकता है। सो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फिल इन द करेक्ट कॉमन नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सो यहाँ पर हमें क्या करना है? कॉमन नाउन जो है वो यूज करना है, फिल करना है यहाँ पे। सो यहाँ पर सेंटेंस दे रखे हैं, डोबरमैन इज अ ब्रीड ऑफ, क्या है? डॉग। डोबरमैन कौन से ब्रीड होता है? डॉग्स की ब्रीड होता है। लता मंगेशकर इज अ पॉपुलर सिंगर, ठीक है। फिर आता है रफलेशा इज अ लार्जेस्ट फ्लावर इन दी वर्ल्ड, ठीक है। फिर आया पपाया इज द नेम ऑफ अ फ्रूट। फिर आता है 5th फेब्रुवरी इज द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। जुपिटर इज अ प्लैनेट। व्हेल इज अ लार्ज मैमल, ठीक है। फिर यहां पर हमें क्या करना है? मैच करना है। मैच द कॉमन नाउन्स विद द करेक्ट प्रॉपर नाउन। यहां पर कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ क्या करना है? मैच करना है। जैसे कि मॉन्यूमेंट। सो मॉन्यूमेंट कौन सा होता है? द ग्रेट पिरामिड एक मॉन्यूमेंट है। सो हमने यहां पर क्या कर दिया? मॉन्यूमेंट में कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। वैसे एस्ट्रोनॉमर कौन थे? गैलीलियो जो थे वो कौन थे? एक एस्ट्रोनॉमर थे। प्लेनेट की बात करें तो यूरेनस क्या है? एक प्लेनेट है। कितने प्लैनेट्स हमारे जो हैं? प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस ये वाला प्लैनेट आ गया। फिर बाद में ओशंस, कौन से ओशन? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ऐसे ओशन, तो ये सारे क्या हैं? ओशंस हैं। फिर टावर की बात करते हैं तो कौन से टावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे? द लीनिंग टावर, ठीक है, जो टेढ़ा है, इटली में है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर एक्सप्लोरर की बात करते हैं तो मैगेलन, ठीक है, एक्सप्लोरर थे ये। और उसके बाद फिर कॉमेडियन की बात करते हैं तो चार्ली चैपलिन कौन थे? एक कॉमेडियन थे। और वैसे ही एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो मिग 27 जो रशिया का है उसका नाम क्या है? मिग 27। सो वैसे ही हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। द कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स और पर्सन। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी भी ग्रुप, सिमिलर थिंग, किसी भी चीज का अगर ग्रुप होता है जो कि सिमिलर थिंग या किसी भी पर्सन का एक कलेक्टिव समूह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल होगा, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल में क्या आ जाता है? क्लास आ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। एक कंपनी होती है एक्टर्स की, एक्टर्स जब बहुत सारे होते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। और अगर बहुत सारे शॉपर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं? क्राउड होता है। जब बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हम क्राउड कहते हैं। सोल्जर्स अगर बहुत सारे होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्लाटून, ठीक है। फिर वैसे ही अगर जजेस बहुत सारे होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैनल बोलते हैं। वैसे ही अगर थीव्स बहुत सारे होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। वैसे ही अगर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स की बात करें तो अगर बहुत सारी गीज होती है, बतख होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? गैगल कहते हैं। अगर बहुत सारी बर्ड्स एक साथ होती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। अगर बहुत सारे शीप
शीप एक साथ होते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लॉक कहते हैं। अगर बहुत सारे कैटल्स एक साथ होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। वैसे ही अगर बहुत सारी बीज हैं, मधुमक्खी अगर बहुत सारी होती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, स्वाम्स कहते हैं। बहुत सारे अगर चिकन होते हैं, जिन्हें मुर्गी बोलते हैं हम, बहुत सारे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रूड कहते हैं। वैसे ही अगर बहुत सारे लॉयन होते हैं एक साथ तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम प्राइड कहते हैं। वैसे ही बहुत सारे अगर फिश होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कूल कहते हैं। उसको भी हम स्कूल कहते हैं जब फिश होती है बहुत सारी। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करें, ग्रुप ऑफ थिंग्स, सो उसमें कैसे होते हैं, जैसे अगर बहुत सारी व्हीकल्स होती हैं, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लीट कहते हैं। जैसे सुना होगा फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। वैसे ही माउंटेन की अगर बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंजेस। वैसे ही अगर बहुत सारे रूम्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सूट कहते हैं। वैसे ही कार्ड्स को डेक कहते हैं, ट्रीज को ग्रोव्स कहते हैं। फ्लावर्स के जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बुके कहते हैं। वैसे ही ब्रेड को स्ट्रिंग बोलते हैं, स्टेप्स को फाइट बोलते हैं। टूल्स, बहुत सारे टूल्स होते हैं उसे सेट कहते हैं। वैसे ही बहुत सारी कीज होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बंच ऑफ कीज, ठीक है। अच्छा, तो अमाउंट और फॉर्म ऑफ समथिंग, अगर किसी की अमाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अगर ब्रेड की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या बोलेंगे, लोफ। अगर हम उसके अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना। और फिर बाद में अगर हम सोप की बात कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसे, हम बार कहते हैं। बार क्या होता है, एक टुकड़ा होता है सोप का। वैसे ही चॉकलेट होता है बार, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा चॉकलेट का, सो उसे क्या बोलते हैं, बार ऑफ चॉकलेट। अच्छा, नोट, ऑलवेज यूज द प्लूरल वर्ब विद द कलेक्टिव नाउन, पीपल एंड द पुलिस। जब भी हम प्लूरल, हमें हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए कलेक्टिव नाउन में। जैसे कि यहाँ पर पीपल और द पुलिस होगा तो वहां पर क्या आएगा, आर लिखा आता है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर ऐसे है, दूसरा है जैसे पुलिस है तो इज लिखा आता है। जैसे कि यहाँ पर हाउ मेनी पीपल आर कमिंग टुनाइट, सो पीपल जो हो गया वो क्या हो गया, आर हो गया, क्योंकि पीपल बहुत सारे हैं। पुलिस क्यों इज आया, क्योंकि एक पर्सन नहीं है पुलिस, पुलिस को एक हमने कलेक्टिव यूनिट माना है, इसलिए इसका यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। तो पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू द कंडीशन, क्वालिटी, फीलिंग, थ्रू, थॉट, साइंस ऑफ स्टडी। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जब भी हम किसी कंडीशन के बारे में, क्वालिटी के बारे में, फीलिंग के बारे में, थॉट्स के बारे में, या साइंस ऑफ स्टडी या किसी स्टडी के बारे में वो बताते हैं तो उसको, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि काइंडनेस, किसी का हम क्वालिटी बता रहे हैं कि ये काइंड पर्सन है, सो ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एक्शन के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पर हम बता रहे हैं कि उसकी कंडीशन बता रहे हैं कि एक्शन है, सो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, बिहेवियर भी एक कंडीशन है, ठीक है। वैसे ही ब्यूटी हो गया, सो ये क्या हो गया, एक फीलिंग है, ठीक है। वैसे ही अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर क्या है, एक साइंस ऑफ स्टडी है, ठीक है। वैसे ही फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं, किस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करते हैं, वो यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि एडजेक्टिव्स को अगर हम बनाते हैं, एडजेक्टिव्स में जैसे ब्रेव है, हम अगर उसमें क्या लगा देंगे, आर वाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। तो हमने उससे कैसे कन्वर्ट कर दिया, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही वर्ब है, नो को क्या कर दिया, नॉलेज हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट का। चाइल्ड का चाइल्डहुड, हाइट का हाई का हाइट हो जाता है, जज का जजमेंट, स्लेव का स्लेवरी, वाइस का विजडम, चूज का चॉइस, फूल का फॉले, ठीक है। तो देयर आर मेनी वेज फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाय एडिंग सर्टेन सफिक्स। सो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ सफिक्स को ऐड करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं। तो सफिक्स क्या होता है, जो भी किसी वर्ड के लास्ट में, एंड में जो कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स जो उसमें जुड़ते हैं या कुछ अल्फाबेट्स हम लगाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सफिक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एज के बारे में बता रखा है, शॉर्ट है, तो उसके पीछे हम 2-3 हमने अल्फाबेट लगा दिया, उससे हमारा क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। जैसे शॉर्ट का शॉर्टेज हो गया, वैसे ही अराइव का क्या हो गया, अराइवल हो गया, एक्यूरेट का एक्यूरेसी हो गया, अटेंड का अटेंडेंस हो गया, प्रेजेंट का प्रेजेंस हो गया, चाइल्ड का चाइल्डहुड, एक्ट का एक्शन, रियल का रियलिटी, मूव का मूवमेंट, काइंड का काइंडनेस, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, डिसाइड का डिसीजन, हील का हेल्थ, मैरी का मैरिज, ट्राई का ट्रायल, प्राइवेट का प्राइवेसी, असिस्ट का असिस्टेंस, पेशेंट का पेशेंस। और वैसे ही ये सारे हैं, एक्टिव का एक्टिविटी, पे का पेमेंट, ब्लाइंड का ब्लाइंडनेस, पार्टनर का पार्टनरशिप, डिवाइड का डिवीजन, ग्रो का ग्रोथ। सो ये सेम वैसे ही है। वैसे ही सर्टन का सर्टेनिटी, फ्लैटर का फ्लैटरी, ब्रेव का ब्रेवरी। सो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब बनता है तो एकदम चेंज हो जाते हैं। सो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि डू का डीड हो गया,
ठीक है। इसमें हमने वैसे तो क्या बोलते हैं, हमने इसमें सफिक्स जोड़ा है, बाद में कुछ अल्फाबेट जोड़े हैं, बट इसमें थोड़ा सा जो होता है अल्फाबेट चेंज भी हो जाते हैं। तो सिट का सीट हो गया, लॉन्ग का लेंथ हो गया, गिव का गिफ्ट हो गया, फ्लाई का फ्लाइट हो गया, वाइट का विड का वाइट हो गया, वैसे ही स्पीक का स्पीच हो गया, एडवाइस का एडवाइस हो गया, ठीक है। फिर बाद में प्राउड का प्राइड हो गया, सी का साइट हो गया, थिंक का थॉट हो गया, बिलीव का बिलीफ हो गया, लॉन्ग का लेंथ हो गया, हॉट का हीट, लूज का लॉस, फीड का फूड। सो यहाँ पर एक्सरसाइज हम करते हैं। सो राइट द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रेजेस। सो यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना है, कलेक्टिव नाउन जो है उसका बताना है कि इसको हम एक वर्ड में हम कैसे बता सकते हैं कि इसको हम कैसे बोलेंगे। जैसे कलेक्शन ऑफ कैटल्स को क्या बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा था, हर्ड बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, बुके कहते हैं। वैसे कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स को क्या बोलते हैं, बंच कहते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। वैसे हम कलेक्शन ऑफ रूम्स को क्या बोलते हैं, सूट कहते हैं। वैसे ही हम कलेक्शन ऑफ लॉयंस को क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। वैसे ही कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स को क्या कहते हैं, हम टीम कहते हैं। वैसे ही कलेक्शन ऑफ थीव्स को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर दूसरी एक्सरसाइज है, फिल इन द राइट कॉमन नाउन एंड गिव द कलेक्टिव नाउन्स। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो है जो कॉमन नाउन है वो यहाँ पर कॉमन नाउन जो है उसको यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वेंट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो हर्ड किसका होता है, एलिफेंट का होता है, लॉयन का हर्ड नहीं होता है, ठीक है। लॉयन का हर्ड नहीं होता है, लॉयन का जो होता है वो क्या होता है, प्राइड होता है, ठीक है। वैसे ही शी स्टोर्स हर बुक्स इन द चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। चेस्ट किसका होता है, ड्रॉर्स का होता है, कबर्ड का नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही प्लेग ऑफ लोकसस, ठीक है। तो जब भी हम प्लेग की बात कर रहे हैं तो लोकसस का होता है, ठीक है। अटैक द क्रॉप फील्ड। तो फिर बाद में चिल्ड्रन प्लेड बिहाइंड द क्लम ऑफ बुशेस। सो क्लम किसका होता है, बुशेस का होता है, झाड़ियों का होता है, ठीक है। द बैंड ऑफ म्यूजिशियंस प्लेड म्यूजिक द न्यू ईयर्स डे। तो बैंड किसका होता है, म्यूजिशियन का होता है, डांसर्स का नहीं होता है। पुलिस शावर्ड अ हेल ऑफ बुलेट्स एट द बैंडिट। तो शावर किसका होता है, हेल ऑफ क्या होती है, बुलेट्स होती है, ठीक है। हेल ऑफ बटन्स नहीं होता है। टेररिस्ट द टूरिस्ट बुक्ड अ सूट ऑफ रूम। तो सूट किसका होता है, हमारा रूम्स का होता है। वैसे एस्ट्रोनॉमर सॉ द गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो गैलेक्सी किसका होता है, सिर्फ स्टार का होता है, प्लेनेट का नहीं होता है, ओके। और यहां पर एक दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स। सो हमें यहां पर क्या बनाने हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भरना है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सो यहाँ पर दे रखा है, अ चाइल्ड इज अ पिक्चर ऑफ इनोसेंस। सो हमने क्या कर दिया, इसमें हमने सफिक्स लगा के उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो इनोसेंट का हमने इनोसेंस कर दिया। वैसे ही हम नो का नॉलेज कर देंगे, ठीक है ना। तो बुक्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। वैसे ही यहाँ पर क्या था, ब्यूटीफुल का हमने क्या कर दिया, ब्यूटी इज अ 9 days wonder. वैसे ही King Solomon was known for his wisdom. The heat generated by steam was used to run the machine. The school is open. There are activity everywhere. Please have a seat. Use your imagination to create interesting ideas. अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस दैट वी कैन टच और सी एंड इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम the earth or it is used to make other things. Example, water, milk, oil, steel, शुगर एटसेट्रा। मटेरियल नाउन अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसे कि हम देख या छू सकते हैं और एग्जैक्ट जो कि अर्थ से कि किसी चीज़ से पदार्थ से बना हुआ होता है उसे हम किसी भी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। जो भी किसी मटेरियल से बना हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि वाटर है तो वाटर किसी मॉलिक्यूल से बनाता है, ये एक मटेरियल है। वैसे ही मिल्क होता है, ये मिल्क के मॉलिक्यूल से बना होता है, तो ये इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मटेरियल बोलते हैं। ऑयल भी एक मटेरियल है, स्टील एक मटेरियल है, शुगर, ये सब क्या है, मटेरियल है। वैसे यहाँ पर है द थिंग मेड द मटेरियल नाउन इज कॉमन नाउन। जो ये मटेरियल नाउन होते हैं ये क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, कर्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग बटर मिल्क। इन द फर्स्ट सेंटेंस मिल्क इज द मटेरियल नाउन एंड कर्ड इज अ कॉमन नाउन, and in this second sentence the curd is a material noun and the butter is a common noun. So इधर क्या होता है कि हम जो है material noun को common noun कहते हैं क्योंकि मिल्क जैसे है, मिल्क से हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं और दही जो यूज़ होती है वो बटर मिल्क बनाने के लिए यूज़ होता है। तो वैसे ही पहले सेंटेंस में जब हम मिल्क के बाद में बात कर रहे हैं तो मिल्क एक मटेरियल नाउन है और कर्ड क्या हो जाता है, कॉमन नाउन, ठीक है। फिर बाद में हम जब सेकेंड में बात कर रहे हैं तो जो कर्ड हो जाता है वो मटीरियल नाउन हो जाता है और बटर मिल्क क्या हो जाता है, हमारा
कॉमन नाउन बन जाता है। वैसे ही अब हम एक्सरसाइज करते हैं, चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स में दे रखा है, इनमें से हमें करेक्ट वर्ड को क्या करना है, चूज करना है और यहाँ पर फिल करना है। वैसे ही यहाँ पर फर्स्ट है द फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। तो फर्नीचर किसका बनता है, फर्नीचर सिर्फ वुड का बनता है, लकड़ी का बनता है, कभी भी पेपर और कभी भी कोयले का नहीं बनता है, वुड का बनता है, ठीक है। वैसे ही स्टैचू इज मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो स्टैचू किसका बनता है, गोल्ड का बनता है, पेपर या वुड का नहीं बनता है। वैसे ही बैंगल्स किसके बनते हैं, ग्लास के बनते हैं, लेदर और क्लॉथ के नहीं बनते हैं बैंगल्स, बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ। वैसे ही शर्ट्स आर मेड ऑफ कॉटन, जो शर्ट होती है वो किसकी बनी होती है, कॉटन की बनी होती है, रेत की नहीं बनी होती है और वुड की, लकड़ी की नहीं बनी होती है शर्ट, ठीक है। और फिर बाद में हम बात करते हैं स्वीट्स, स्वीट जो बनी हुई होती है वो किससे, मिल्क से बनी हुई होती है, नमक और चिली से तो नहीं बनी हुई होती है। वैसे ही ब्रिक्स, ईंटें जो होती हैं वो किससे बनी होती है, क्ले से बनी होती है, ठीक है। क्ले वुड से या आयरन से नहीं बनी हुई होती है। वैसे ही स्वेटर्स किससे बनी होती है, वूल से बनी होती है, ग्लास और पेपर से नहीं बनी होती है। शूज आर मेड ऑफ लेदर, लेदर से बनी होती है, क्ले और पेपर से नहीं बनी हुई होती है। सो अब आपका ये एंड हो जाता है यहाँ पे। जितने भी ये एक्सरसाइजेस इसकी दे रखे हैं इसको अपने फेयर कॉपी में नोट करना है और ये चेक कराने के लिए देनी है।